मदनी साहब का जो बयान आया है उस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मौलाना साहब का जो बयान है उस बयान को अगर आप सुनेंगे तो एकदम साफ स्पष्ट हो जाएगा कि मदनी साहब कतई भारत देश की तरक्की नहीं चाहते, समाज की तरक्की नहीं चाहते और ख़ास तौर पे मुसलमानों की तरक्की तो एकदम ही नहीं चाहते। आज आतंकवाद के खिलाफ इस देश को एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है। ऐसे समय में मौलाना साहब के ऐसे बयान साफ दर्शाते हैं कि उनको आतंकवाद को रोकने में कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुसलमानों को सही दिशा में आगे ले जाने में कहीं उनको इंटरेस्ट नहीं है। अगर उनको इंटरेस्ट होता, जो उनकी बातें अगर आप सुनेंगे, उनकी बातों में कहीं कोई तथ्य नहीं है। वो कह रहे हैं कि आज भारत देश में कोई मुस्लिम वीसी नहीं है, तो उनको जागना चाहिए। मौलाना साहब को ये बताना चाहिए, उनके आसपास के जो लोग हैं उनको ये बताना चाहिए कि आज भारत देश में कई ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं, सेंट्रल की, स्टेट की, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, जहां मुस्लिम समाज के वाइस चांसलर्स हैं और वो मुस्लिम समाज को सही दिशा में शिक्षा दे के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया हमदर्द है, मौलाना आज़ाद हैदराबाद में है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पूरे देश भर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ जहाँ मुस्लिम समाज के वाइस चांसलर्स हैं। तो इस देश को कलाम चाहिए, कलाम की सोच को आगे बढ़ाएंगे अगर हम, तभी हम मुसलमानों का भला कर पाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मौलाना साहब ने हमेशा मुसलमानों को सियासत की भट्टी में झोंकने का काम किया है। अगर उनको मुसलमानों के हितैषी होते तो शिक्षा की बात करते, स्वास्थ्य की बात करते। वो तो केवल और केवल मोदी जी की सार्थक नीतियों का विरोध करके अपने आप को एक पार्टी बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को पोषित करने की नीयत के साथ मौलाना साहब के तमाम बयान है। अगर उनके दिल में ज़रा भी कौम के लिए हिमायत होती, दर्द होता, तो बात करते तालीम के लिए कि हमने कितने एजुकेशन इदारे खोले, हमने कितने एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की, हमने कितने स्किल डेवलपमेंट्स के लिए के लिए काम किया, मुस्लिम महिलाओं के बेटरमेंट के लिए हमने क्या काम किया। तो इस पे बात कीजिए ना। आज देश का मुसलमान इसके बारे में बात करना चाहता है। और आतंकवाद का विरोध करना ये हर भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है। इतनी बड़ी घटना जो दिल्ली में, इतना बड़ा दुस्साहस, इतना बड़ा कायराना हमला जो हमारे देश के अस्मिता पे हुआ, ये भारत देश पे हुआ है। इस पे भारत देश के हर नागरिक को, खास तौर पे मुस्लिम समाज के लोगों को आगे बढ़ के ऐसे लोगों का खिलाफत करनी चाहिए जो लोग इसमें शामिल हैं, और ऐसे लोगों की खिलाफत भी करनी चाहिए जो ऐसे लोग जो इसमें शामिल हैं उनकी हिमायत कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लिए इंफ्रा डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, मदरसे तालीम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, मुस्लिम बहनों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम अच्छे काम मौलाना साहब को नहीं नजर आएंगे, क्योंकि उनको सियासत करनी है। और सियासत भी मुसलमानों के वेलफेयर के लिए नहीं करनी है, सियासत करनी है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। जब सियासत में हकदारी की बात आती है तब तो अपने कौम, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।